टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज़ एंड व्यूज़ बुलेटिन। जम्मू कश्मीर हफ्तावार न्यूज़ बुलेटिन के साथ हलीमा सादिया आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये न्यूज़ बुलेटिन ANI की कर्टसी के साथ पेश किया जाता है। ये न्यूज़ बुलेटिन जम्मू कश्मीर के तरक्याती, सकाफती, सयाती मंसूबों के साथ साथ वहाँ की रोज़मर्रा ज़िंदगी के अवामी वाक़यात का अहाता करता है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग इलाके में इंडियन आर्मी ने लड़कियों के लिए वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इंतज़ाम किया। 50 से ज़ायद लड़कियों ने इसमें हिस्सा लिया और स्पोर्ट्सशिप का भरपूर मुजाहरा किया। इस टूर्नामेंट को देखने के लिए लोगों की बड़ी तादाद आई। बहुत ही बढ़िया सर्विस आपने बढ़िया किसी के साथ टाइम आउट लिया है स्काईलाइन वॉलीबॉल क्लब ने। ये बढ़िया सर्विस और यहाँ पे आज जो इंडियन आर्मी ने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, वॉलीबॉल टूर्नामेंट, और ये देखकर हम बहुत खुश है और बहुत एक्साइट भी है। गर्ल्स को प्लेटफॉर्म मिल रहा है, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। क्या ऐसे टूर्नामेंट्स हर जगह होने चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल होने चाहिए हर जगह, क्योंकि गर्ल्स को भी प्लेटफॉर्म मिलेगा, वो भी अपना टैलेंट शो करें। तो आप मानती हैं कि आजकल की जो लड़कियां हैं लड़कों से कम नहीं हैं? ऑफ कोर्स सर, गर्ल्स आर डूइंग बेटर देन बॉयज़, और चाहेंगे कि अगर गर्ल्स को प्लेटफॉर्म मिलेगा तो दे विल शो देयर टैलेंट कि दे आर बेटर देन बॉयज़। तो आप इंडियन आर्मी के शुक्रगुजार हैं बिल्कुल ऐसा प्लेटफॉर्म आपको दिया है? हम बहुत शुक्रगुजार हैं उनके कि उन लोगों ने हमारे लिए ये ऑर्गेनाइज़ किया, और चाहेंगे कि वो आगे भी ऐसी टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज़ करें। बांदीपुरा में अली स्पोर्ट्स एकेडमी ने फ्री मार्शल आर्ट्स का ट्रेनिंग कैंप लगाया। इसका मकसद इलाके के नौजवानों को इस अहम स्पोर्ट्स के साथ मुतारिफ करवाना और इन्हें इसका माहिर बनाना है, ताकि नौजवान सेल्फ डिफेंस के साथ साथ जिंदगी का एतमाद भी हासिल कर सकें। मैं यहाँ अली स्पोर्ट्स एकेडमी सीखने आया था और मैंने यहाँ से सीख के नेशनल खेला, और यहाँ पे अब हम प्रैक्टिस करते हैं। मैं और भी नेशनल और इंटरनेशनल खेलना चाहता हूँ। तो क्या सीखते हैं आप, किस गेम में से? किक बॉक्सिंग। तो किक बॉक्सिंग क्या गेम है, थोड़ा बताओ। किक बॉक्सिंग के बहुत अलग अलग टाइप्स है। इसकी गेम्स अलग अलग होती है, पॉइंट गेम, लाइट कंटैक्ट, लाइट किक, अलग अलग तरह से। और मैं किक बॉक्सिंग खेलता हूँ, मैंने इसका नेशनल भी खेला है। तो यहाँ पे क्या क्या आपको सिखाया जाता है? यहाँ पे हमें बहुत सी गेम्स सिखाई जाती है, किक बॉक्सिंग, वूशो, पेंचिक स्लॉट, कराटे और भी बहुत सारी गेम्स। मैं सुंबल से हूँ और मैं यहाँ अली स्पोर्ट्स एकेडमी में सीखने आती हूँ, और मेरी जो गेम है यहाँ पे वो है किक बॉक्सिंग। मैं यहाँ पे किक बॉक्सिंग सीखने आती हूँ और मैंने स्टेट भी खेला है किक बॉक्सिंग में। तो क्या क्या आपको यहाँ पे सिखाया जाता है? हमें यहाँ पे बहुत सारी गेम्स सिखाते हैं, जैसे किक बॉक्सिंग हो, कराटे हो, वूशो हो, पंचिंग स्लॉट, और मेरी जो अपनी गेम है वो है किक बॉक्सिंग।
तो कितनी ज़रूरी गेम्स है ये गर्ल्स? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गर्ल्स के लिए, जैसे एक बॉय के लिए ज़रूरी है वैसे ये गर्ल के लिए भी ज़रूरी है। हमें यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एज अ गर्ल मैं यहाँ पे सेल्फ डिफेंस सीखती हूँ। कल को मैं कहीं पे भी अकेली हूँ तो मैं खुद को डिफेंस कर पाती हूँ, कि मैं यहाँ पे सीखती हूँ वो सेल्फ डिफेंस भी। तो कहाँ तक जाना चाहते हैं? इंशाल्लाह मैं इंटरनेशनल खेलना चाहती हूँ और फिर ओलंपिक्स भी खेलना चाहती हूँ। मैं एज अ ट्रेनर अली स्पोर्ट्स अकेडमी में काम कर रहा हूँ। अभी जो आप हाल ही में देख रहे थे अली स्पोर्ट्स अकेडमी यूनिट सुंबल, जो यहाँ पे सुंबल में एज का ट्रेनर हूँ। जैसे कि मैं खुद सभापुरा में रहता हूँ और मैंने देखा कि हमारे पास यहाँ पे सब कुछ था, लेकिन मुझे एक कमी लगी यहाँ पे मार्शल आर्ट्स की। हमारे बच्चे में बहुत ज़्यादा टैलेंट था, लेकिन इनमें एक निखारने की सलाहियत नहीं थी। तो मैंने एक स्टार्ट किया, मैंने छोटा सा एक इनिशिएटिव लिया कि क्यों ना मैं यहाँ पे एक एकेडमी स्टार्ट करूँ, अपने बच्चों को एक वो मौका दूँ, एक प्लेटफॉर्म दूँ कि ये भी आगे जाके कहीं पे चल सके। तो मैंने स्टार्ट में किया था, तो बैकअप हमने 2017 से स्टार्ट किया था और अभी हम चल रहे थे। तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टैलेंट आ रहा है। अभी माशाल्लाह से हमारे डिस्ट्रिक्ट प्लेयर्स आ गए, स्टेट प्लेयर्स आ गए, इसी एकेडमी से हमारे नेशनल प्लेयर्स आ गए, इंटरनेशनल प्लेयर्स आ गए, और साथ ही में कुछ बच्चों का हमारा NIS कोर्सेज वगैरह हो गए। तो एक बच्चों को मेरी वजह से कि हमारा जो सर का इनिशिएटिव था। और दूसरी बात, जो अली स्पोर्ट्स अकेडमी है ये फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है, ये बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाती है। तो एक इनिशिएटिव हमारे सर का था, पद्मश्री फैसल अली का था, तो उनके साथ हम भी जुड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो एक यूनिटी उनका चल रहा है, तो यहाँ पे हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी एक बड़ा रिजल्ट मिल गया हमें। तो हमें चाहिए कि मेरी रिक्वेस्ट है अपने गवर्नमेंट से, अपने LG साहब से, कि ये एक स्पोर्ट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एक बच्चे के लिए। और जैसे कि आजकल आपका माहौल देख रहे हैं कि माहौल में बहुत ज़्यादा हो रहा है कि ड्रग्स में बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो एक प्लेटफॉर्म हमें बच्चों को किसी तरीके से एंगेज करना है कि जब बच्चे स्कूलिंग करते हैं, स्कूल के बाद आते हैं, तो वो खेलने जाते हैं, क्योंकि खेलना आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर वो खेलने जा रहे हैं तो ग्राउंड में चले जाते हैं। ग्राउंड में क्या जाता है, एक बच्चे की अगर गलत सोबत होती है तो वो सबको खराब कर देता है, और ड्रग्स उसी एरिया से स्टार्ट होता है, उसी सेटअप से स्टार्ट होता है। तो अब क्या किया, अब पेरेंट्स ने भी एक इनिशिएटिव किया। पेरेंट्स ने बच्चों को खेलने से बंद कर दिया। वो अब बच्चों को ग्राउंड में नहीं भेज रहे, क्योंकि वो डर रहे कि हमारे बच्चों को गलत सोबत ना मिल जाए। तो वो जो ग्राउंड में बच्चा हमारा बंद हो गया, अब घर में बंद हो गया, वो फोन्स में ज़्यादा इन्वॉल्व होगा। और एक फ़ोन ऐसा चीज़ है, वो जैसे हमने बच्चों के हाथ में एक अफीम थमा दी, तो एक वो भी एक ड्रग्स जैसा बन चुका है। बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स, ताकि वो अपने आप को फिट रख सके। कौन सी भी जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं, अभी हमारा चल रहा है यहाँ पे, जो हमारा अली स्पोर्ट्स अकेडमी में है, यहाँ पे मार्शल आर्ट्स के साथ साथ हमारे कुछ और भी गेम्स हैं, जैसे कि पेचिक स्लास चल रहा है, कराटे चल रहा है, वुशो चल रहा है, रग्बी चल रहा है, रोइंग स्पोर्ट्स चल रहा है, वाटर स्पोर्ट्स चल रहा है। तो जितने भी रिकॉग्नाइज मार्शल आर्ट्स हैं, हम कोशिश करते हैं अपने बच्चों तक वो पहुँचाने की, और उन्हीं में बच्चे अपना नाम बनाए। कितना जम्मू कश्मीर की बहुत सारी लोकल पर्सनालिटीज लोकसभा के अगले इलेक्शंस के लिए बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। इस सिलसिला में एक खुसूसी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, जोरदार तालियों से सूबेदार साहब का भी
कि लगातार भारतीय जनता पार्टी का कारवां बड़ी तेजी और मजबूती के साथ पूरे जम्मू कश्मीर में आगे बढ़ रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने जिस तरीके से काम किए, गरीबों, मस्कीनों, मजदूरों, किसानों और बेसहारा लोगों की जिस तरीके से मोदी साहब ने खिदमत की है, गांव गांव, शहर शहर में जो डेवलपमेंट हो रही है, और सबसे बड़ी बात जो जम्मू कश्मीर में अमन, खुशहाली, भाईचारा मजबूत हो रहा है। बॉर्डर के लोग हों, शहर के लोग हों, गांव हो, मैदान हो, पहाड़ हो, हर जगह आज डेवलपमेंट है, हर जगह अमन, शांति और खुशहाली है। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की देन है और उसी का नतीजा है कि आज बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का एक जुनून आम लोगों में है, जनमानस के अंदर है। यहाँ आए हुए जो कार्यकर्ता कैप्टन योगराज जी, जोरदार तालियों से योगराज जी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। एक जमात साल लाइब्रेरियन शाहिदा खालिक ने कपवारा और हंदवारा में 2 रीडिंग रूम्स की लाइब्रेरियां बनाने का सिलसिला शुरू किया है। शाहिदा की इस कोशिश से इलाके के नौजवानों में पढ़ने का जज्बा बढ़ रहा है। नीट वालों के लिए मैंने मटेरियल लाया है, यूपीएससी वालों के लिए, सिविल सर्विस वालों के लिए, क्योंकि सब अफोर्ड नहीं करते। उसी की वजह से मैंने बुक्स भी इधर रखी। क्या रिस्पांस मिल रहा है आपको? शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे आ रहे हैं। फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं आपका? क्योंकि आज ये 2 रूम में हैं और फ्यूचर में क्या होगा? आज 2 रूम है, स्टूडेंट्स आने चाहिए। मैं इसका सिटिंग अरेंजमेंट और भी बढ़ाऊंगी। अभी 70 सीट्स है। मेरा एक कैंपस हंदवारा में भी चलता है। मेरा मोटिव यही रहेगा, मैं कुपवारा के हर एक तहसील में, हमारे दूर दराज इलाके हैं, टंगडार, टीठवाल, करना, केरन, वहाँ पे भी एक सेटअप करूँगी। स्टूडेंट्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ता, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। कुपवारा के हर एक तहसील में एक अपना सेटअप करूँगी। अल रहमत लाइब्रेरी अभी एक कैंपस हंदवारा में चल रहा है, एक कुपवारा में। मुझे लगता है कि इस चीज़ से हम बहुत बड़ी एक जो इकोनॉमी एक्सपोर्ट हम यहाँ से करते हैं। मतलब यहाँ से जो पैसे अपने बच्चों को लगाते हैं वहाँ दिल्ली में या श्रीनगर में, वो एक एम्पल अमाउंट हम यहाँ पे बैठ के बचा सकते हैं यहाँ पे। और सोशो कल्चरल जो चैलेंज है, मतलब आपके कल्चरल, मतलब कोई दिल्ली जाता है तो उसके कल्चरल एवेन्यूज़ ख़त्म हो जाते हैं वहाँ पे। यहाँ पे वो आप प्रिजर्व कर सकते हो अपने कल्चर को भी। गर्ल्स बिल्कुल सेफ़ हैं। यहाँ पे सीसीटीवी भी लगाए गए हैं। उसके अगर सीसीटीवी भी नहीं थे, लेकिन हम जो हमारी मैम है उसकी निगरानी में हम कोई भी ऐसा स्टेप नहीं उठाते थे जिसकी वजह से हमारी इज़्ज़त पे आंच आ जाए या इसकी इज़्ज़त पे आंच आ जाए, क्योंकि ये हमें अपनी बहनों की तरफ यहाँ पे रखती हैं। ऐसी कोई भी बात नहीं है कि हमारी इज़्ज़त पे कोई आंच आ जाती है, वैसी कोई बात नहीं है। इसकी निगरानी में हम बहुत ही सेफ़ हैं। अगर सीसी कैमरा भी नहीं होता है, हमें कुछ ही दिन हुए हैं यहाँ पे जो हमें इन मैम ने सीसी कैमरा लगाया है। उससे पहले भी हमें बहुत अच्छी निगरानी यहाँ पे होती थी।
साइड से। सबसे पहले मैं ये बोलूँगी कि मतलब हम लड़कियों की जो ज़िंदगी है वो जहन्नम बना दी गई है आजकल की सोसाइटी ने। मैं उन लड़कियों को मैसेज देना चाहती हूँ कि आप अपने घरों से निकले, आप कदम बढ़ाए, आगे बढ़े, क्योंकि हम लड़कियों का जीना आज मुश्किल हुआ है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम देखते हैं हम लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा गलत होता है। हम लड़कियों को इतना भी पता नहीं होता है, अगर जब से हम जीते हैं इस दुनिया में आते हैं हमें ये नहीं पता होता है हमारा असली घर कौन सा है जब तक हम मरते हैं। खुदा की कसम मैं इस बात की गवाही देती हूँ कि हम लड़कियों की ज़िंदगी जो है जहन्नम बना दी गई है आजकल की सोसाइटी ने। मैं लड़कियों को इतना बोलती हूँ कि आप अपने घरों से निकले, आप पढ़े, आगे बढ़े, इंडिपेंडेंट रहे, किसी पर डिपेंड ना रहे आप। गेंदरबाल के इलाके में एक्वा फिश कल्चर को फरोग देने की खातिर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का आगाज हुआ, जिसका मकसद नई नस्ल को ऑर्नामेंटल फिश और एक्वेरियम ट्रेड से मुतारिफ करवाना था। क्योंकि ऑर्नामेंटल फिश से एक डिफरेंट सेक्टर हैं जिसमें वो फिशेज आती हैं जो हम ऑर्नामेंटल के लिए यूज़ कर, घर की सजावट के लिए यूज़ कर सकते, अपनी हॉबीज़ के लिए यूज़ कर सकते। जो लोगों का स्ट्रेस है, ये एक स्ट्रेस रिलीजिंग एक चीज़ है, क्योंकि एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर दैट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं एक स्ट्रेस को रिलीज़ करने में। मुझे लगता है जैसे कि हम कश्मीर पास्ट 70 ईयर से एक टर्मोइल से गुजरे हैं, तो इसका एक बहुत बड़ा एनवायरनमेंट, एक बहुत बड़ा मार्केट बन सकता है इस कश्मीर में। उसके बाद सर हमारे पास एक एंटरप्रेन्योरशिप की एक अपॉर्चुनिटी आती है, उसमें हम देखें कि जो हमारे एक्वेरियम्स को हाउस होल्ड तक कैसे ले जा सकते हैं। हमारा जो यूनिवर्सिटी का मैंडेट है या हमारे फिर कॉलेज का जो मैंडेट है, इट इज़ टीचिंग, रिसर्च एंड एक्सटेंशन। एंड उसके बाद हमारा अब एडिशनल मैंडेट है कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और स्किल डेवलपमेंट का। जी, जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पे जो फ़िश कल्चर है, जो फिशर्स है, वो मेनली डील करते हैं फूड फिशेस के साथ, जो कि ऑर्नामेंटल फिश से एक डिफरेंट सेक्टर हैं जिसमें वो फिशेज आती हैं जो हम ऑर्नामेंटल के लिए यूज़ कर, घर की सजावट के लिए यूज़ कर सकते, अपनी हॉबीज़ के लिए यूज़ कर सकते। और ये बिग मार्केट ऑफ ऑर्नामेंटल फिशेज स्पेशली इन द कश्मीर वैली, बिकॉज क्योंकि जो लोगों का स्ट्रेस है, ये एक स्ट्रेस रिलीजिंग एक चीज़ है, क्योंकि एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर दैट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं एक स्ट्रेस को रिलीज़ करने में। तो मुझे लगता है जैसे कि हम कश्मीर पास्ट 70 ईयर से एक टर्मोइल से गुजरे हैं, तो इसका एक बहुत बड़ा एनवायरनमेंट, एक बहुत बड़ा मार्केट बन सकता है इस कश्मीर में। बीइंग ए फिशरी स्टूडेंट, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम जो फॉर एग्जाम्पल हमारा एक प्रोग्राम होता है, राइवल प्रोग्राम होता है 4th ईयर में, हमें वहाँ पे जो हमारे टीचर्स होते हैं जैसे मंसूर सर है या HOD एक्वाकल्चर डॉक्टर चस्ती सर है, हमें वो गाइड कर रहे हैं कि आपके एक्वेरियम जो है वो आपको कैसे बनाना है, ठीक है ना। उसके बाद सर हमारे पास एक एंटरप्रेन्योरशिप की एक अपॉर्चुनिटी आती है, उसमें हम देखें कि जो हमारे एक्वेरियम्स को हाउस होल्ड तक कैसे ले जा सकते हैं। लेट मी टेल यू कि हमारा जो यूनिवर्सिटी का मैंडेट है या हमारे फिर कॉलेज का जो मैंडेट है, इट इज़ टीचिंग, रिसर्च एंड एक्सटेंशन। एंड उसके बाद हमारा अब एडिशनल मैंडेट है कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और स्किल डेवलपमेंट का। सो उसी के ऊपर हम अभी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कर रहे हैं, क्योंकि हमारा अभी विजन जो वाइस चांसलर का जो विजन है, जो हमारे यूनिवर्सिटी का जो अभी विजन है कि इट इज़ अबाउट नॉट ओनली प्रोड्यूसिंग ग्रेजुएट्स बट टू प्रोड्यूस द एंटरप्रेन्योर्स एज वेल। इन दिस रिगार्ड हमारे इस बार यूनिवर्सिटी को 550 MSME प्रोग्राम्स, इन एडिशन टू हमारे रूटीन एक्टिविटी 550 प्रोग्राम्स हमारे यूनिवर्सिटी को MSME ने सैंक्शन किए थे। मेन एम वाज टू डेवलप एंटरप्रेन्योरशिप एंड create more and more entrepreneurs to increase the livelihood and employment opportunities among the youth of the Jammu and Kashmir। हमारा जो डिवीज़न है जहाँ पे मैंने 2 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए, एक इट वाज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्राउट कल्चर एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि ट्राउट कल्चर में हम ट्राउट फिश प्रोडक्शन में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए हमने डिफरेंट ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए, उसमें MSME का। ये जो दूसरा जो प्रेजेंट प्रोग्राम है, इट इज़ अबाउट ऑर्नामेंटल फिश एंड द एक्वेरियम ट्रेड। इसमें हमें डिफरेंट बैकग्राउंड से हमने कैंडिडेट्स को बुलाया, ट्रेनीज़ को बुलाया है, जिनको हम एक्वेरियम फिश ट्रेड, एक्वेरियम मार्केटिंग
एक्वेरियम कंस्ट्रक्शन एंड ब्रीडिंग ऑफ डिफरेंट आस्पेक्ट्स, ताकि हम उनको सेल्फ सफिशिएंट इतना ट्रेन करें ताकि वो एक जो एक्वेरियम ट्रेड या ऑर्नामेंटल फिशरीज़ में एक एज एन एंटरप्रेन्योर फिर इंडिपेंडेंट हो जाए, ताकि वो फिर एक तो खुद उनको अपना एक रोज़गार हो जाए और वो दूसरे लोगों को भी एक रोज़गार फराहम कर सकते हैं। आज का हफ्तावार जम्मू कश्मीर न्यूज़ बुलेटिन ANI की कर्टसी के साथ देखने का बहुत शुक्रिया। टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज़ एंड व्यूज़ बुलेटिन।